How are you, good people? Welcome back to Film Findings. Spoiler ahead. नेटफ्लिक्स की द विचर सीरीज का पहला सीजन गेरल्ट ऑफ रिविया नाम के विचर पर है। विचर एक टाइम पर नॉर्मल इंसान हुआ करते थे जिन्हें राक्षसों को मारने वाले परफेक्ट शिकारी बनाने के लिए क्रूरतापूर्वक एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था। विचर के पास कई एडवांस एबिलिटी होती हैं जैसे ताकतवर सेंस, स्पीड और ताकत, और वे छोटे जादुई जादू भी कर सकते हैं। सीजन 1 के दौरान गेरल्ट अपने भरोसेमंद घोड़े रोज के साथ कॉन्टिनेंट की यात्रा कर रहा है और अपने स्किल्स और जादू की मदद से बाउंटी और क्वेस्ट पूरे कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान वह कई मशहूर लोगों से मिलता है जैसे कि जादूगर ट्रिस मैरीगोल्ड और जास्किया द बार्ड, जो गेरल्ट के चिड़चिड़े स्वभाव के बावजूद भी कई क्वेस्ट या खोजों में उसके साथ जाते हैं और यहाँ तक कि उसके बारे में एक गीत भी लिखते हैं। जब गेरल्ट और जास्किया सिंट्रा की रानी कैलेंथे की बेटी राजकुमारी पावेट्टा की दावत में शामिल होते हैं तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ड्यूनी नाम का एक शापित योद्धा शादी के लिए पावेट्टा का हाथ मांगने आता है। उसके लॉ स्टेटस और शापित हेजहोग जैसी शक्ल की वजह से रानी कैलेंथे ने पावेट्टा और उसके प्रेमी को उससे दूर कर दिया। तब लड़ाई होती है और पावेट्टा गुस्से में अपनी जादुई ताकत दिखा ही रही होती है तो गेरल्ट सिचुएशन को सुलझाने के लिए आगे आता है। अनिच्छुक कैलांथे पावेट्टा और ड्यूनी को शादी करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो जाती है और धन्यवाद के रूप में ड्यूनी गेरल्ट को आश्चर्य का कानून देता है जो गेरल्ट को कुछ ऐसा देगा जो ड्यूनी के पास है, लेकिन अभी तक उसके बारे में नहीं पता है। और तभी यह पता चला कि पावेट्टा ड्यूनी के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। वह बच्चा, जिसका नाम सिरी रखा जाएगा, अब हमेशा के लिए गेरल्ट की नियति उससे जुड़ गई थी, चाहे उसे यह पसंद हो या नहीं। गेरल्ट ने सिंट्रा को छोड़ दिया, शाही परिवार को विश्वास दिलाया कि वह नई राजकुमारी से कोई लेना देना नहीं चाहता है और अपने जादू टोने के तरीकों पर जारी रहता है। इस बीच सीजन 1 में गंभीर शारीरिक रूप से विकलांग एक जवान लड़की येनिफर की कहानी भी बताई गई है जिसे अपने गांव और परिवार दोनों से निकल दिया गया है। उसके पिता ने उसे जादूगरनी टेसाया डी व्रीस को बेच दिया जो येनिफर को जादूगरनी बनने के लिए ट्रेन करने के लिए अरेटुजा में उसके स्कूल में ले जाती है। जैसे जैसे येनिफर अपने जादू में और अधिक शक्तिशाली होती जाती है उसे खुद पर भी अधिक विश्वास होता जाता है और यहाँ तक कि गुप्त रूप से जादूगर स्ट्रेट के साथ उसका लव अफेयर भी शुरू हो जाता है। उसके ग्रेजुएशन डे पर नए जादूगरों को राजाओं को सलाह देने के लिए अलग अलग राज्यों में भेजा जाना है। जब येनिफर को एडिरन में उसके घर के बजाय निल्फगार्ड सौंपा गया तो येनिफर ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और उसे पता चला कि क्वार्टर एल्फ होने के कारण उसे निल्फगार्ड सौंपा गया था, एक रहस्य जो उसने केवल स्ट्रेट को बताया था। एल्वेस पूरे राज्य में एक उत्पीड़ित जाति हैं जो नरसंहार के कारण लगभग गायब हो गए हैं। अपने विश्वासघात पर स्ट्रेट का सामना करने पर उसने कबूल किया कि उसने जादूगर स्ट्रेगोबोर को येनिफर के वंश के बारे में बताया था, जिसने बदले में मैथ चैप्टर को उसे निल्फगार्ड को सौंपने के लिए राजी किया था। स्ट्रेट ने अपनी गलती को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। येनिफर अपनी दीक्षा लेने से चूक गई हैं और इसलिए येनिफर जादूगर से मिलने जाती है जो उसे सुंदर बनाने के लिए जादू का उपयोग करता है, लेकिन वो उसके बदले में कभी मां नहीं बन पाएगी। अब नई येनिफर अरेटुजन बॉल में जा पहुंचती है और एडिरन के राजा को अपनी जादूगरनी बनाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है और टेसिया ने जादूगर फ्रिंजिला को निल्फगार्ड के पास भेज दिया। जैसे जैसे साल बीतते हैं येनिफर अपने जादूगरी की जिम्मेदारियों भागती है और अपनी प्रजनन क्षमता खो देने के बाद उसका व्यवहार भी खराब हो जाता है। वह बच्चे पैदा करने के लिए बेसब्री कोई रास्ता ढूंढ रही है और तभी पहली बार उसकी मुलाकात गेरल्ट और जास्किया से होती है। जब गेरल्ट और जास्किया की नज़र एक जिन पर पड़ती है जो अपने मालिक की 3 इच्छाएं पूरी करता है तो येनिफर अपनी प्रजनन क्षमता वापस पाने की इच्छा के लिए जिन को बोलती है। गेरल्ट को पता चलता है कि जिन येनिफर को मार देगा और वो उनके बीच में आता है और अपनी गुप्त इच्छा जिन के सामने रखता है और जिन को उसे छोड़ना पता है। येनिफर परेशान है लेकिन उसे गेरल्ट के साथ अच्छा फील होता है और दोनों रोमांस करते हैं, लेकिन जब बाद में पता चला कि गेरल्ट की इच्छा ने उसके और येनिफर के भाग्य को बांध दिया है तो उसे शक होने लगता है कि उसके लिए उसकी फीलिंग्स असली थी या जादुई और उसे छोड़ने का ऑप्शन चुनती है। उसके चले जाने के बाद गेराल्ड हट हुआ और जस्किया पर गुस्सा हुआ और उसे कहा कि वो उसे अब कभी नहीं देखना चाहता। अब तक कई साल बीत चुके हैं और राजकुमारी पावेट्टा और ड्यूनी समुद्र में कहीं खो गए हैं और राजकुमारी सिरी को उसकी दादी कैलेंथे के पास पालन पोषण के लिए छोड़ दिया है। सिंट्रा की राजनीतिक शक्ति क्रूर हो गई है और निल्फगार्ड का राज्य आक्रमण के लिए एक सेना भेज रहा है। सिरी के जीवन के डर से गेरल्ट आश्चर्य के कानून को लागू करने के लिए सिंट्रा लौटता है और रानी कैलेंथे से राजकुमारी की रक्षा करने की परमिशन मांगता है। कैलेंथे ने मना कर दिया और गेरल्ट को कैद कर लिया और तभी निल्फगार्डियन सेना सिंट्रा पर हमला करती है जिसका हमलावर सेनाओं से कोई मुकाबला नहीं है। सिंट्रा के अराजकता में घिरते ही गेरल्ट अपनी कैद से भाग जाता है। रानी कैलेंथे और उसके पति ईस्ट मारे गए, लेकिन उसके मरने से पहले कैलेंथे ने गिरी को गेरल्ट को ढूंढने के लिए कहा और इसलिए सिरी गेरल्ट की तलाश में अपने घर से भाग जाती है और सिरी की खोज में निल्फगार्डियन कमांडर काहिर और जादूगरनी फ्रिंजिला हैं। सिरी की यात्रा पर उसकी दोस्ती दारा नाम के एक एल्व लड़के और ब्रोकिलोन जंगल के ड्रॉइड लोगों से होती है।
येनिफर अरेतुजा लौटती है जहां मैच ब्रदरहुड यह फैसला करने के लिए वोट कर रहा है कि उन्हें निल्फगार्ड के आक्रमण में बीच बचाव करना चाहिए या नहीं। उन्हें डर है कि एक बार जब वे सिंट्रा पर कब्जा कर लेंगे तो वे अन्य सभी उत्तरी राज्यों में चले जाएंगे। स्ट्रेगोबोर ब्रदरहुड को न्यूट्रल रहने के लिए वोट करने में बहुमत का नेतृत्व करता है, लेकिन येनिफर निल्फगार्डियन सेना को पीछे धकेलने के लिए सिंट्रा की ओर यात्रा में जादूगरों के एक छोटे ग्रुप में शामिल हो जाती है जिसमें टिसिया, ट्रिस मैरीगोल्ड और विल्गेफोर्ट शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निल्फगार्डियन सेना को रोकने के लिए जादूगरों के प्रयास व्यर्थ हैं और विल्गेफोर्ट्स ने खुद को गद्दार भी बताया है। लेकिन जैसे ही सारी आशा खो गई है, येनिफर ने अपने अंदर के जादू की पूरी ताकत को बिखेर देती है, जिससे हमलावर सेना को भस्म कर दिया गया। रहस्यमय तरीके से गायब होने से पहले आग के एक विशाल विस्फोट के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन एक और युद्ध शुरू हो चुका है। एक घायल गेरल्ट जंगल में लड़खड़ाता है और आखिरकार सिरी को ढूंढता है। उनका भाग्य उन्हें एक साथ मिलाता है। द विचर के सीजन 2 में गेरल्ट अपने नए वार्ड सिरी को विचर किले कैन मोरेन में लाता है। वहां रहते हुए गेरल्ट अपने पुराने गुरु वेसेमिर के साथ अपने साथी विचरस के साथ फिर से जुड़ जाता है और सिरी को विचरस के तरीकों की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वह खुद को बचाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। और यह बहुत ज़रूरी साबित होता है क्योंकि कई नए खतरनाक राक्षस सामने आने लगते हैं। ट्रेनिंग के दौरान गेरल्ट को पता चलता है कि सिरी को अपनी मां की कुछ जादुई ताकत विरासत में मिली है और वह जादूगरनी ट्रिस मैरीगोल्ड को कैन मोरेन में सिरी को जादू में ट्रेन करने के लिए बुलाता है। इसके बाद गेरल्ट की मुलाकात येनिफर के पहले प्रेमी इस्ट्रेड से होती है, जो बताता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में नए राक्षसों के उदय को दुनिया भर में बनाए गए रहस्यमय मोनोलिथ से जोड़ा जा सकता है। इस बीच वेसेमिर को पता चलता है कि सिरी में एल्डर ब्लड है, जो कि जादूगरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक लंबे समय से विलुप्त अंश है। सिरी इस बात पर सहमत है कि वेसेमिर उसके खून का उपयोग करके और अधिक विचरस बनाए, बशर्ते कि वह सबसे पहले उसे एक विचर बनाए। गेरल्ट इस्ट्रेड के साथ अपनी यात्रा से लौटता है और सिरी के एक विचर में परिवर्तन से इनकार करता है। ट्रिस की मदद से उन्हें पता चला कि सिरी के पूर्वज इथलिन एक योगिनी थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एल्डर ब्लड वाला एक वंशज होगा जो दुनिया का अंत लाएगा। सिरी के भाग्य के डर से गेरल्ट उसे केर मोरेन से मेलिटेल के मंदिर में ले जाता है, जहां उसे उम्मीद है कि वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना और भविष्यवाणी से बचना सीख जाएगी। रास्ते में गेरल्ट और सिरी पर एक राक्षस द्वारा हमला किया जाता है जो गेरल्ट के भरोसेमंद घोड़े रोज को मार देता है। इस बीच हालांकि उसके करीबी सहयोगियों ने उसे मृत मान लिया और येनिफर ने अपना जादू खो दिया है और उसे फ्रिंजिला और निल्फगार्डियंस द्वारा बंदी बना लिया गया है। लेकिन ये केवल समय की बात है जब दोनों जादूगरनी को एल्वेस के एक ग्रुप द्वारा बंदी बना लिया जाता है। फ्रांसिस्का नाम की एक जादूगरनी के नेतृत्व में एल्वेस को उम्मीद है कि पूरे कॉन्टिनेंट में सत्ता हासिल करने में उनकी मदद के लिए येनिफर और फ्रिंजिला का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर तीनों जादूगरनियां रहस्यमयी डेथलेस मां के पास जाती हैं, जो उनमें से प्रत्येक को वह देने का वादा करती है जो वे सबसे अधिक चाहते हैं। फ्रिंजिला और फ्रांसिस्का फिर सिंट्रा की यात्रा करते हैं और एक बार फिर उत्तरी राज्यों पर युद्ध की घोषणा करने के लिए एल्व्स और निल्फगार्ड के बीच अलायंस बनाते हैं। द डेथलेस मदर ने फ्रांसिस्का की सबसे बड़ी इच्छा पूरी की, जिसके परिणामस्वरूप उसने वर्षों में पहली एल्व को जन्म दिया। येनिफर डेथलेस मदर पर अविश्वास करती है और अपने साथियों को छोड़ देती है और अरेटुजा लौटती है। वहां वह टिसिया के साथ फिर से मिलती है, लेकिन स्ट्रेगोबोर और ब्रदरहुड द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाता है, जो उस पर निल्फगार्ड के साथ काम करने का झूठा आरोप लगाते हैं। अपनी वफादारी साबित करने के लिए येनिफर को पकड़े गए निल्फगार्डियन सैनिक काहिर को मारने का आदेश दिया गया है। अपने साथी जादूगरों द्वारा धोखा खाई हुई महसूस करते हुए येनिफर काहिर को मुक्त कर देती है और भाग जाती है। येनिफर की अनुपस्थिति में टिसिया ने विल्गेफोर्ट्स के साथ एक रिश्ता शुरू किया है, इस बात से अनजान कि उसने निल्फगार्ड के खिलाफ लड़ाई में जादूगरों को धोखा दिया था। टिसिया ने उसे विश्वास दिलाया कि ट्रिस ने सिरी के एल्डर ब्लड के कब्जे की पुष्टि की है। काहिर फिर सिंट्रा लौट आता है, जहां निल्फगार्डियन और एल्वेस के बीच गठबंधन पहले से ही लड़खड़ा रहा है। जैसे ही फ्रिंजिला अपने साथी निल्फगार्डियनों के बीच अपना दबदबा खोना शुरू कर देती है, वह कई जनरलों की हत्या करने का फैसला करती है और अपनी पोजीशन को ऊंचा उठाने के प्रयास में काहिर को निल्फगार्डियन सम्राट एमहेर के साथ उसका समर्थन करने के लिए मजबूर करती है। फ्रांसिस्का के बच्चे के जन्म के बाद एल्वस युद्ध में निल्फगार्ड में शामिल होने के बजाय अपने लोगों के पुनर्निर्माण को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। ये निल्फगार्डियनों को चिंतित करता है क्योंकि रेडानिया का उत्तरी साम्राज्य राजा विजिमिर और उनके स्पाईमास्टर दिक्स्ट्रा के नेतृत्व में सिंट्रा को वापस लेने की साजिश रच रहा है। बदले में निल्फगार्डियंस ने फ्रांसिस्का के बच्चे की हत्या कर दी, ये सोचते हुए कि उत्तरी राज्य जिम्मेदार थे। फ्रांसिस्का और एल्वेस निल्फगार्डियन के उद्देश्य में फिर से शामिल हो गए और रेडानिया पर हमला कर दिया। इस बीच रियंस नाम के एक रहस्यमय और खलनायक अग्नि जादूगर को सिरी को पकड़ने का काम सौंपा गया है। ये जानते हुए कि उसे आखिरी बार गेरल्ट के साथ देखा गया था, रियंस ने जानकारी के लिए विचरस के पुराने दोस्त जास्किया की तलाश शुरू कर दी। रियंस अपने लिए विचर म्यूटाजेन चुराने के लिए कैन मोरेन को टेलीपोर्ट भी करता है। रियंस से बचने के लिए जास्किया को येनिफर से कुछ मदद मिलती है, लेकिन जादूगरनी जानती है कि उसके जादू के बिना उसका कोई फायदा नहीं है।
और इसलिए वह डेथलेस मदर के पास लौटती है, जो बताती है कि येनिफर सिरी को एक मोनोलिथ में लाकर अपनी जादुई क्षमताओं को दोबारा पा सकती है। येनिफर सिरी को मंदिर तक ट्रैक करती है, इस बात से अनजान कि वह जिस बच्चे की तलाश कर रही थी वह उसके पूर्व प्यार गेरल्ट की देखभाल में है। जैसे ही दोनों फिर से मिलते हैं, रियंस आता है और मंदिर पर हमला करता है। जबकि गेरल्ट अग्नि जादूगर और उसके आदमियों का सामना करता है, येनिफर सिरी को ले जाती है और भाग जाती है। गेरल्ट येनिफर द्वारा उसे धोखा देने और सिरी को ले जाने से परेशान है और मदद के लिए जास्किया की तलाश करता है। विचर अपने पिछले क्रूर व्यवहार के लिए अपने परेशान दोस्त से माफी मांगता है और वे मिलकर येनिफर को रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब जास्किया गेरल्ट को बताता है कि येनिफर ने अपना जादू खो दिया है, तो विचर को पता चलता है कि वह डेथलेस मदर की बोली लगा रही है, एक प्राचीन दानव जिसे वोलेथ मीर के नाम से जाना जाता है, जो दर्द पर फीड करता है और विचरस ने उसे हजारों साल पहले कैद कर लिया था। जैसे ही येनिफर और गेरी मोनोलिथ की यात्रा करते हैं, महिलाएं बंध जाती हैं और येनिफर को अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए बच्चे का उपयोग करने पर पछतावा होने लगता है। जैसे ही वे मोनोलिथ तक पहुंचते हैं, येनिफर सिरी को धोखा नहीं देने का फैसला करती है। हालांकि ठीक उसी समय गेरल्ट अपने येनिफर का सामना करने के लिए आता है। जैसे ही जास्किया सिरी को कैरमोरेन के पास वापस ले जाता है, गेरल्ट और येनिफर वोलेथ मेयर का सामना करने जाते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें पता चलता है कि दानव ने फ्रांसिस्का के डेक को खा लिया है, जिससे उसे कैद से बचने और सिरी पर कब्जा करने की काफी शक्ति मिल गई है। कैरमोरेन में पोसेसिड सिरी एक पोर्टल खोलती है और दूसरी दुनिया से राक्षसों को बुलाना शुरू कर देती है। गेरल्ट और येनिफर पहुंचते हैं और राक्षसों को हराने और किले को बचाने में जादूगरों के साथ शामिल हो जाते हैं। येनिफर अपने पिछले कुकर्मों पर पछतावा करते हुए खुद को बलिदान करने और राक्षस का नया मेजबान बनकर सिरी को बचाने के लिए सहमत हो जाती है। इसके बाद सिरी अपनी शक्तियों का उपयोग खुद को, गेरल्ट और येनिफर को वोलेथ मीर के होमलैंड तक ले जाने के लिए करती है। वहाँ दानव येनिफर को छोड़ देता है और अपने असली शरीर को फिर से बनाता है। वाइल्ड हंट नामक सेना में शामिल हो जाता है, जो सिरी के एल्डर ब्लड पर कब्जा करना चाहता है। गिरी, गेरल्ट और येनिफर फिर वाइल्ड हंट से बचने के लिए कैरमोरेन को वापस टेलीपोर्ट करते हैं। येनिफर को पता चलता है कि उसने अपना जादू वापस पा लिया है और सिरी की रक्षा के लिए गेरल्ट के साथ शामिल होने का फैसला करती है। लेकिन ये केवल वाइल्ड हंट ही नहीं है जो सिरी पर कब्जा करना चाहता है। सिंट्रा के सिंहासन का उत्तराधिकारी होने के कारण उत्तरी साम्राज्य उसे मरवाना चाहता है। जादूगरों का ब्रदरहुड सर्वनाशकारी भविष्यवाणी को टालने के लिए उसे मरवाना चाहता है। फ्रांसिस्का और एल्वेस उसे पकड़ना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्यवाणी मनुष्यों के खिलाफ उनके बदले में बदली जा सके। और फिर निल्फ गार्डियन हैं, जिनके सम्राट एमहेयर अंततः सिंट्रा में आते हैं। जैसे ही सीजन खत्म होता है, एमहेयर को सिरी के लंबे समय से लापता पिता ड्यूनी के रूप में प्रकट किया जाता है, जो अब एक खलनायक शासक है जो अपनी बेटी को ढूंढने पर तुला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To support our channel, please hit the subscribe button and help make our videos go viral by liking and sharing them. We also encourage you to provide your feedback in the comment section.